गांव के बाहरी इलाके में एक हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूल भुलैया हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली सदियों पुरानी थी और समय के साथ खंडहर में बदल गई थी, लेकिन उसके आसपास की कहानियां अब भी जिंदा थीं। कहते हैं वहां एक अभिशाप था, जिसने भी हवेली में कदम रखा वह कभी लौटकर नहीं आया। चार दोस्त अर्जुन, रवि, पूजा और सीमा कॉलेज की छुट्टियों में गांव आए थे। शहरी जीवन से अलग वे कुछ नया और रोमांचक अनुभव करना चाहते थे। गांव वालों की डरावनी कहानियों ने उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। अर्जुन ने सबसे पहले हवेली में जाने का प्रस्ताव रखा। डरने की कोई बात नहीं, अर्जुन ने कहा, यह सब पुराने समय की बातें हैं। चलो देखते हैं कि वहां ऐसा क्या है। रवि ने हां कर दी और पूजा और सीमा ने अनमने मन से उनकी बात मान ली। चारों ने फैसला किया कि रात को हवेली जाएंगे। रात का समय था, चांद आधा बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवाओं की सरसराहट माहौल को और भी भयानक बना रही थी। चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को सिहरन से भर गया। हवेली का दरवाजा बड़ा और भारी था। अर्जुन ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर सब कुछ वीरान था। फर्श पर धूल जमी थी और दीवारों पर जाले लगे हुए थे। यहां कोई सैकड़ों साल से नहीं आया है, रवि ने कहा। चारों अंदर बढ़े। अचानक एक तेज आवाज हुई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूजा चीख पड़ी। यह क्या था? उसने घबराते हुए पूछा। शायद हवा थी, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। वे चारों एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल की दीवारों पर अजीब तस्वीरें लगी थीं। एक तस्वीर में एक महिला थी जिसकी आंखें काली और गहरी थीं। ऐसा लगता था जैसे वह उन्हें घूर रही हो। यह तस्वीर कितनी अजीब है, सीमा ने कहा। यहां कुछ तो गड़बड़ है, पूजा ने सहमते हुए कहा। अर्जुन ने एक कोने में पड़ी एक किताब उठाई। किताब बहुत पुरानी थी और उसमें कुछ अजीब अजीब से चित्र बने हुए थे। एक पन्ने पर लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा वह यहां का हिस्सा बन जाएगा। यह सब बकवास है, रवि ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी हॉल में रखी पुरानी घड़ी अचानक खुद ब खुद चलने लगी और जोर से बजने लगी। चारों घबरा गए, लेकिन उन्होंने अपने साहस को बनाए रखा। अर्जुन ने सुझाव दिया कि वे ऊपर जाएं और हवेली के बाकी हिस्सों का पता लगाएं। जैसे ही वे सीढ़ियों पर चढ़े, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई नहीं था। ऊपर पहुंचने के बाद उन्हें एक बड़ा दर्पण दिखा। दर्पण पुराना और धुंधला था। जैसे ही चारों ने दर्पण में देखा, वे हक्के बक्के रह गए। उनकी परछाइयों के साथ दर्पण में एक और परछाई दिखाई दी। यह परछाई किसी विकृत आकृति की थी। अचानक दर्पण में से एक आवाज आई, तुमने यहां आने की गलती की है। अब तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा सकते। पूजा डर के मारे चीखने लगी। यह सब क्या है? सीमा ने कांपते हुए पूछा। अर्जुन ने कहा, यहां से निकलने का रास्ता ढूंढो। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे जाने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि हवेली का हर रास्ता उन्हें उसी दर्पण के पास वापस ले आता है। अब चारों दोस्तों को समझ आ गया कि वे एक जाल में फंस चुके हैं। हवेली में समय और दिशा का कोई मतलब नहीं रह गया था। रवि ने कहा, हमें अलग अलग होकर रास्ता ढूंढना चाहिए। अर्जुन ने सहमति दी। चारों अलग अलग दिशाओं में चले गए, लेकिन जैसे ही वे अलग हुए, हवेली और डरावनी हो गई। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी।
फर्श पर अचानक खून की बूंदें दिखाई देने लगी। सीमा एक पुराने कमरे में गई जहां एक झूला हिल रहा था। झूले पर एक बच्चा बैठा था जो हंसते हुए अचानक गायब हो गया। रवि को एक अजीब छाया ने खींच लिया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आई। अर्जुन एक कोने में गिरा पड़ा था और पूजा उसे खोजने की कोशिश कर रही थी। सुबह गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों के जूते हवेली के बाहर पड़े हैं, लेकिन उन चारों का कोई अता पता नहीं था। कहते हैं हवेली में अब भी उनकी चीखें गूंजती हैं। जब भी कोई रात में हवेली के पास से गुजरता है तो उसे वहां से आने वाली हंसी और चीखों की आवाज सुनाई देती है। गांव वाले अब भी उस हवेली को लेकर कहते हैं कि जो वहां जाता है वह हवेली का हिस्सा बन जाता है। चोर भी था जो दोस्तों को अपनी ओर खींच रहा था। अर्जुन, जो हमेशा खुद को सबसे साहसी मानता था, अब डर और हताशा में था। उसने दीवार पर लिखे कुछ अजीब मंत्र पढ़े। इन मंत्रों में हवेली के असली अभिशाप की कहानी थी। मंत्रों के अनुसार यह हवेली एक तांत्रिक की थी जिसने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए कई लोगों की बलि दी थी, लेकिन उसकी आत्मा खुद इस हवेली में फंस गई और अब वह हर आगंतुक को अपनी कैद में ले लेती थी। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह इन मंत्रों को उल्टा पढ़े तो शायद वह इस जाल से बच सके। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी हवा में एक तेज झोंका आया और उसकी किताब छिनकर दूर चली गई। दूसरी ओर पूजा और सीमा एक गुप्त तहखाने में पहुंच गई। वहां उन्हें दीवारों पर खून के निशान और अजीब मूर्तियां दिखीं। अचानक एक मूर्ति में से एक छाया निकली और सीमा को अपनी ओर खींचने लगी। पूजा ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह असहाय थी। अरवी, जो अब तक गायब था, एक अंधेरी जगह में फंसा था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी और समय में पहुंच गया है। वहां उसने कई ऐसे लोगों को देखा जो शायद सदियों पहले इस हवेली में फंस चुके थे। पूजा ने अपनी हिम्मत जुटाई और तहखाने में एक पुराने दीपक को जलाया। दीपक जलते ही हवेली में हर जगह उजाला फैल गया और छायाएं गायब होने लगी। अर्जुन, जो मंत्र पढ़ने की कोशिश कर रहा था, अचानक वहां पहुंच गया। तीनों ने मिलकर दीपक को लेकर मुख्य हॉल तक जाने का फैसला किया। मुख्य हॉल में पहुंचकर उन्होंने दीपक को उस दर्पण के सामने रखा जहां से विकृत परछाई दिख रही थी। दीपक की रोशनी में दर्पण टूटने लगा और उसमें से तांत्रिक की आत्मा चीखती हुई बाहर निकली। आत्मा ने उन्हें छोड़ने का वादा किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि हवेली का अभिशाप कभी खत्म नहीं होगा। जैसे ही दर्पण पूरी तरह टूट गया, हवेली का सारा जादू टूट गया। तीनों दोस्त सुबह होने तक बाहर आ गए, लेकिन उनका चौथा साथी रवि अब भी गायब था। गांव वालों ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन हवेली से आ रही अजीब आवाजें अब भी उनकी कहानी को सच साबित करती थीं।